हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए दोस्तों, कल 1 अक्टूबर 2023 को जो आरएस प्री का एग्ज़ाम हुआ था, तो कल शाम को ही आरपीएससी ने वेबसाइट पर पेपर भी डाल दिया है और आंसर की भी डाल दी है। तो आरपीएससी ने जो पेपर और जो आंसर की डाली है वही मैंने वेबसाइट से डाउनलोड की है और वही आपके सामने रख रही हूँ। तो चलो ये आरएस प्री का जो पेपर है वो सोल्व करते हैं, जो आरपीएससी ने आंसर की बताई है उसी के अनुसार। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, हम व्याख्या नहीं करेंगे और डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे, क्योंकि आपको भी अपनी आंसर की मिलानी है, अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है आपको। और देखिए, ये क्वेश्चन मिला के देखना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं और आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। तो शुरू करते हैं आज का ये पेपर। तो देखिए, पहला सवाल है कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, सिलचर को पोरबंदर से। किसको? सिलचर को पोरबंदर से। ठीक है, अगला सवाल है गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, सत्तूर मध्य अरावली। ठीक है, देखिए आपके इनका सीक्वेंस आपके पेपर में अलग अलग हो सकता है, क्वेश्चन वही है, ऑप्शन वही है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है जैसे पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, ये इस पेपर में 1 नंबर पे है, हो सकता है आपके 65 नंबर पे हो, 40 नंबर पे हो, वो नंबरिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन वही है, ऑप्शन वही है। तो आप इनके आंसर देख के अपने पेपर में मिला लेना। ये पेपर वो है जो आरपीएससी ने वेबसाइट पर डाला, मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया है ना, और इसी की आंसर की मैं इससे मिला के आपको बता रही हूँ। देखिए, अगला तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, धौलपुर, राजसमंद और जालोर। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, बनास, मेनाल और बेड़च। बनास, मेनाल और बेड़च। ठीक है, अगला सवाल है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है, वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर, 4.87, 4.87। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से है। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। क्या होगा? ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अगला सवाल देखिए, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था। इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, श्री गंगानगर में। अगला सवाल है, माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, गुजरात तथा राजस्थान का। देखिए, हम फटाफट कर रहे हैं, व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ताकि आप अब जल्दी से अपने आंसर्स मिला सको, और सब स्टूडेंट्स को भी यही है कि वो फटाफट उनको आंसर बताए, बाकी बातें ना करें। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से 2011 के मध्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा। इसका आंसर होगा 2 नंबर, श्री गंगानगर। अगला सवाल है, राजस्थान में कालाखूटा, लीलवानी, नारदिया, तीमामोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, मैग्नीज। ठीक है, अगला सवाल है, काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन अवस्थित है। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, झालावाड़। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा शेरगढ़ बूंदी, क्योंकि शेरगढ़ 12 में है ना। अगला सवाल देखिए, माही कंचन तथा आरसीबी 911 संकर किस में है। माही कंचन और आरसीबी 911। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, क्रमशः मक्का तथा बाजरे की। मक्का तथा बाजरे की। अगला सवाल है कि भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, यानी कि ये जो कथन है 1 व 2 दोनों सही है, दोनों कथन सही है। आप पढ़ लेना, अपने आराम से सोल्व कर लेना, मैं सिर्फ आंसर्स बता रही हूँ आपको। अगला सवाल है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, 9वीं, क्योंकि जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, और जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला सवाल है, मेनका गांधीवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के सामने त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो इसमें त्रुटिपूर्ण कथन है 1 नंबर। कौन सा? 1 नंबर। अगला सवाल है कि नथमलजी की हवेली अवस्थित है। नथमलजी की हवेली अवस्थित है। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर, जैसलमेर।
नेक्स्ट है राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए, तो इसका आंसर होगा 1 नंबर कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति है जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे, तो ये कथन गलत है। अगला सवाल है अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा 3 नंबर। ठीक है, देखिए आपको अगर ये क्वेश्चन पढ़ने हैं, आपने प्री का एग्ज़ाम दिया है तो आपको सोल्व करना, और अगर आपने प्री का एग्ज़ाम नहीं दिया है, आप पेपर देखना चाहते हैं, आप सिर्फ पेपर देखना चाहते हैं तो भी आप इन क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं आराम से। क्वेश्चन देख के जो मैं आंसर बता रही हूँ वो आंसर आप सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो अगला सवाल है 20वां की निम्नलिखित सूची पी निर्देशक सिद्धांत को सूची आर अनुच्छेद के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। ठीक है, ये आप मिलान कर लेना। जैसे समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता, इसमें 2 नंबर होगा, यानी कि जो समान न्याय है अनुच्छेद 39A में है। फिर बी में 1 नंबर होगा, यानी पर्यावरण की सुरक्षा अनुच्छेद 48A में है। और फिर काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में, और स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49 में। ठीक है, ये से हो जाएगा जैसे हमने क्या किया था। इसका आंसर होगा 2 नंबर, है ना। तो समान, जैसे ए में 2 है तो समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी व्यवस्था तो हो जाएगा अनुच्छेद 39A। फिर बी में 1 होगा तो पर्यावरण की सुरक्षा अनुच्छेद 48A, और फिर सी में 3rd होगा तो काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41, और स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर होगा 4 नंबर 12। ठीक है, अगला सवाल देखिए निम्नांकित में से किस आयोग ने अंतरराज्यीय परिषद के स्थान अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी, तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर सरकारी आयोग। किसने? सरकारी आयोग ने। अगला सवाल है कि निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया, और 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी, तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। 1 व 2 दोनों सही है। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित सूची पी केग को सूची आर अनुच्छेद के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर 1, 3, 4, 2, यानी कि केग की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 148 में, और केग के कर्तव्य होते हैं अनुच्छेद 149 में, और संघ के खातों का प्रपत्र होता है अनुच्छेद 150 में, और ऑडिट रिपोर्ट होती है अनुच्छेद 151 में। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। क्या होगा? 3 नंबर, कुतुल्ला खान सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, ये कथन गलत है। ठीक है, अगला सवाल है राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर यानी कि 12। अगला सवाल है 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था, तो वह था 129। अगला सवाल है संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा, तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, यानी राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से। अगला सवाल है निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राजप्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी, तो इसमें आंसर होगा 3 नंबर राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका राज्य पुनर्गठन आयोग। अगला सवाल है निम्नांकित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एवं इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर होगा 3 नंबर यानी कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। अगला सवाल है किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया, तो इसका आंसर होगा 4 नंबर राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021। अगला सवाल है राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन है तो इनमें से कौन सही है और कौन सही नहीं है, तो इसमें आंसर होगा 2 नंबर यानी कि 1 व 2 दोनों कथन सही है। जो 2 कथन दिए गए हैं दोनों ही सही है। अगला सवाल है तहसीलदार की नियुक्ति होती है, तहसीलदार की नियुक्ति होती है, तो इसका आंसर होगा राजस्व मंडल द्वारा। देखिए ये क्वेश्चन
बहुत सारे मतलब मैक्सिमम बच्चों के क्वेश्चन गलत हुआ है। देखिए बच्चों को क्या पता है कि हम आरएस का एग्ज़ाम देते हैं और तहसीलदार आरएस एग्ज़ाम देने से ही बनते हैं। तो आरएस का एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है? आरपीएससी। तो इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ राजस्थान लोक सेवा आयोग। यदि सीधा तहसीलदार की नियुक्ति होती है, ये क्वेश्चन आते ही बच्चों का हाथ गया सीधा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा। लेकिन देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग जो आरपीसी है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, वो नियुक्ति नहीं करती है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। और जो तहसीलदार की नियुक्ति होती है वो राजस्व मंडल द्वारा होती है। किसके द्वारा? राजस्व मंडल द्वारा। तो यहाँ पूछा हुआ है कि तहसीलदार की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो नियुक्ति राजस्व मंडल द्वारा होती है। ठीक है। अगला सवाल है 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है? नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में जो समिति गठित हुई थी वो किससे संबंधित है? तो वो है लोकायुक्त से संबंधित। अगला सवाल है राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के समन्वय निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, यानी 1 व 2 दोनों कथन सही है। जो दोनों कथन है दोनों ही सही है। ठीक है। अगला सवाल है कि अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है? तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, जोधपुर में। अगला सवाल है निम्नांकित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है कोई भूखा ना सोए? तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। कौन सा? अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। अगला सवाल देखिए राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, केवल 2 सही है, यानी जो दो कथन दिए हुए इसमें दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा 4 नंबर, सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार। ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला है कि निम्नांकित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु यानी पब्लिक गुड नहीं है? तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, यानी कि कार्य प्राइवेट होती है, बाकी सरकारी प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा और सड़कें ये क्या है? पब्लिक गुड है। अगला सवाल है कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। ये जो 2 कथन दिए गए हैं